जी नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। इस वीडियो में आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको साइंस और एसएसटी मिक्स करके बनाए गए हैं। बेसिकली ये क्लास 9th बेस्ड है, लेकिन ये आने वाली आगामी परीक्षाएं पेट आदि के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें भी जीएस और साइंस सेगमेंट पूछा जाता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो काफ़ी अच्छी है, आपको देखना चाहिए। विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल? आपकी जो कोशिकाएं होती हैं आपकी बॉडी में, उसमें से कौन सा उसका पार्ट होता है जो जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करती है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केंद्रक या फिर ऑप्शन बी न्यूक्लियस, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। देखिए ये है सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस और इसी के अंदर होता है क्रोमोसोम और इन्हीं पे लगे होते हैं डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये है डीएनए। और समझ में आ गया, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच गैस इज इन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। देखो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के दरमियान आप सभी को पता है कि निकलने वाली गैस ऑक्सीजन होती है। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की जब प्रोसेस होती है तो उसकी पत्तियों में पेड़ की पत्तियों में क्या होता है? स्टोमेटा, और उसी से ऑक्सीजन निकलती। विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? कोशिका का ऊर्जाग्रह कौन कहलाता है? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को एटीपी में बदलकर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करती है। Which of the following is a plant hormone? निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, ये तो मेल का हार्मोन है, तो ये तो होगा नहीं, मेल की बॉडी में पाया जाता है। एस्ट्रोजन, ऑक्सिन, इंसुलिन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल में होता है, इंसुलिन हमारा पैनक्रियाज बनाता है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो ऑक्सिन हो जाएगा। ये पाया जाता है प्लांट में। क्या करता है? ऑक्सिन ऊतकों में जो प्लांट के टिश्यूज होते हैं उनमें कोशिका वृद्धि और लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? फिजिकल चेंजेस का, केमिकल चेंजेस का, दोनों का, या फिर कोई नहीं? देखो बच्चों, जो लोहा होता है अगर उसमें जंग लग रहा है ना, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। लोहे में जंग लगने पर लोहा ऑक्साइड बनता है जो मूल धातु से अलग गुणों वाला होता है, इसीलिए उसमें क्या लग जाता है? रस्टिंग या जंग लग जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है? ऑक्सीजन, डिस्टिल्ड वाटर, एयर या फिर आयरन। देखो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एयर। Why? The air is correct answer because in the air nitrogen is 78%, oxygen is 21%, and you can say that carbon dioxide is 0.03%. So आप कह सकते हैं कि it is a mixture of gases. ये गैसेस का मिक्सचर है, इसलिए प्योर सब्सटेंस नहीं हो सकता। Which part of the brain maintains posture and balance? आपके ब्रेन का कौन सा भाग है जो आपके पोस्चर, संतुलन को और बैलेंस को मेंटेन करता है? आपके ऑप्शन है सेरेब्रम, मेडुला, सेरेबेलम या पॉन्स। द करेक्ट आंसर इज सेरेबेलम, नॉट। द करेक्ट आंसर इज सेरेबेलम। सेरेबेलम मांसपेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यानी आपकी बॉडी का जो बैलेंस होता है ना, इसी के कारण बनता है।
सेरेब्रम तो आपके दिमाग का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये जाने रहिए, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज, किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो सकती है? कौन इस क्वेश्चन को बता सकता है? तो जो सबसे छोटी इकाई हो सकती है, मॉलिक्यूल है, एटम है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है। तो देखो बच्चों, इसकी जो सबसे छोटी इकाई होगी वो होगी एटम, क्योंकि एटम कंजिस्ट करता है न्यूक्लियस को। एटम किसे बेटा कंजिस्ट करता है? न्यूक्लियस को, जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑर्बिटिंग अराउंड, घूमता रहता है ना। परमाणु में केंद्रक होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। बस यही तो कहानी है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, जो आपकी ध्वनि है, आवाज है, तो ट्रेवल नहीं कर पाएगी सॉलिड में। सॉलिड में डेफिनेटली कर लेगी, लिक्विड में, एयर में, या वैक्यूम। वैक्यूम को मतलब होता है बच्चों खाली जगह। तो जो ध्वनि होती है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, ऑप्शन डी। इनको प्रसारित होने के लिए कोई ना कोई माध्यम जरूर चाहिए, बिना ये माध्यम के क्या नहीं कर पाएंगे? ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, आपकी जो स्पीड होती है उसकी एसआई यूनिट क्या है? गति की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन। तो देखो बच्चों, जो गति होता है, गति, इसका मतलब हुआ कि दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, डिस्टेंस दूरी मीटर में होती है, समय सेकंड में होता है, मीटर पर सेकंड। करेक्ट आंसर इज मीटर पर सेकंड। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? व्हिच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय सनलाइट? ए, बी, सी, डी। विटामिन डी है बच्चों। द करेक्ट आंसर इज विटामिन डी। Which among the following cause मलेरिया? मलेरिया किससे होता है? विषाणु से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, या फंजाई से? द करेक्ट आंसर इज प्रोटोजोआ। देखिए, जो मलेरिया होता है वो होता है आपके प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। किससे बच्चों? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है जो कीड़ों द्वारा फैलता है और फिर आपको मलेरिया हो जाता है। कोशिका की खोज काफी आसान क्वेश्चन है। आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स डू नो द आंसर इज रॉबर्ट। कब किया था? 1665 में किया था, जिसको इन्होंने क्या कहा था? सेल कहा था, है ना। Which of the following is biodegradable? इनमें से कौन सा जैव अपघटनीय है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब आप डालेंगे वो गल सड़ के खत्म हो जाएगा। प्लास्टिक, पॉलीथीन, पेपर, या फिर आयरन? द करेक्ट आंसर इज पेपर। बिकॉज वाई? बिकॉज आपको पता है कि पेपर किसका बना होता है बच्चों? सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए पेपर भी बायोडिग्रेडेबल है। ब्लड इज ए, रक्त एक है, टिश्यू है, सेल है, ऑर्गन है, मसल है क्या टिश्यू? तो बच्चों, जो रक्त या ब्लड होता है इट इज ए टिश्यू, यह ऊतक होता है। और अगर और पूछे आपसे तो इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक संयोजी ऊतक है या फिर कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें क्या क्या होता है? दो चीजें, प्लाज्मा और दूसरा होता है बेटा ब्लड सेल से भी बोलते हैं, ब्लड कार्पस सेल से भी बोलते हैं। Which metal is liquid at room temperature? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कौन सा मेटल बना रहेगा? मरकरी, जिंक, आयरन, कॉपर? तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मरकरी।
जिसे हिंदी में पारा कहते हैं। और आपको बता दूं, पारा कमरे के तापमान पर द्रव रहता है क्योंकि इसके जो एटम होते हैं उनके बीच में आकर्षण बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? O2, CO2, H2, N2। द करेक्ट आंसर इज CO2। अग्निशामक में CO2 का इस्तेमाल होता है। CO2 आग से ऑक्सीजन को हटा देती है और आग बुझ जाती है, क्योंकि आपको पता है बिना ऑक्सीजन की आग लगेगी नहीं। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, त्वरण को परिभाषित किया जाता है। कैसे हम एक्सेलरेशन को डिफाइंड कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर ही तो त्वरण है भाई। एक्सेलरेशन क्या होता है? फार्मूला वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है अपॉन टाइम, बस यही तो है एक्सेलरेशन या त्वरण। व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन? न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? 7 होता है। क्यों 7 होता है? देखिए, अगर 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो ए पहले आता है, बी बाद में आता है। 7 से अगर कम है तो उसको ए से एसिडिक कहा जाएगा, और बी है तो 7 के बाद आ रहा है यानी उसको बेस कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे किसी का पीएच वैल्यू 7.4 बताता है, 7 के बाद है यानी वो बेस है। और अगर किसी का पीएच वैल्यू 6.8 या 6.9 बताता है तो क्या है बेटा? एसिडिक या अम्लीय है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज? निम्न में से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी संक्रामक रोग है, फैलने वाला रोग है? कैंसर है, डायबिटीज है, ट्यूबरकुलोसिस है, आर्थराइटिस है, यानी गठिया जिसे कहते हैं, आर्थराइटिस। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। देखिए, तपेदिक या क्षय रोग मुख्यतः इसका जो बैक्टीरिया होता है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसके कारण ये फैलता है। माइकोबैक्टीरियम, मैं टीबी लिख दे रहा हूं, समझ लीजिएगा, ट्यूबरकुलोसिस। और सबसे बड़ी बात है, जिसको टीबी होता है ना, वो लंग्स को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट इज, सामान्य नमक का केमिकल नेम क्या है? तो देखो बच्चों, जो केमिकल नेम होता है Na2CO3, NaCl, NaOH या फिर KCl, तो बच्चों जो केमिकल नेम है इसका वो होता है NaCl। देखिए, Na यानी सोडियम पर पॉजिटिव और Cl पर निगेटिव होता है, आयनों में विभाजित हो जाता है। Which disease is caused by deficiency of iodine? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? देखिए, होता तो घेंघा है, ग्वाइटर, लेकिन होता क्या है इसमें असल में? यहाँ पर होती है गले में आपके थायराइड ग्लैंड, आयोडीन की कमी होती है और ये थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है। अगर बढ़ जाती है तो इसी को हम ग्वाइटर या घेंघा बोलने लगते हैं। बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बच्चों, बल की एसआई यूनिट है, आप सभी को पता होगा इसका, केजी, जूल, न्यूटन, वाट। तो बल की एसआई यूनिट न्यूटन है। ट्रिक से याद कर लो, न्यूटन थे, उनके बहुत बल था। 1 न्यूटन वह बल होता है, जान लो, 1 न्यूटन वह बल होता है जो 1 केजी द्रव्यमान के बराबर होता है। 1 केजी द्रव्यमान को ये करता क्या है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण देता है, जान लीजिए, यानी एक्सेलरेशन देता है। 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट गिव्स 1 केजी मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया। ग्रीन हाउस गैस अमंग द फॉलोइंग इज, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, हीलियम। मीथेन होता है बच्चों। कौन सी होती है? मीथेन। मीथेन ग्रीन हाउस गैस के रूप में क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से लगभग 25 गुना अधिक क्या होती है? 25 गुना अधिक प्रभावशाली यानी इफेक्टेड होती है। सोच लीजिए कितनी खतरनाक ग्रीन हाउस गैस। यानी अगर कहीं आप CO2 डाल रहे हैं और मेथेन डाल रहे हैं तो उसमें ज़्यादा खतरनाक आपको मेथेन पड़ेगी। और कितनी खतरनाक पड़ेगी? अगर मान लीजिए
ये एक बंदे को मार रही है CO2, तो मीथेन 25 बंदों को मारेगी। 25 गुना का मतलब ये हुआ। द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, हृदय से शरीर तक ले जाने में खून कौन ले जाता है? तो बच्चों आप सभी को पता है कि हमारे हृदय यानी हार्ट से बॉडी तक ब्लड ले जाने का काम हमारी आर्टरीज करती, कौन करती हैं? आर्टरीज या धमनियां करती है ना। हालांकि ठीक है, धमनी करती है, न जाने। विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा है? फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, आपको लग रहा होगा भारत है, लेकिन भारत बच्चों उत्तर गलत है। ब्रिटेन, ब्रिटेन वालों ने तो गुलाम बनाया था, इनको संविधान लिखने का टाइम ही नहीं था। अमेरिका या फिर फ्रांस? तो बच्चों पहला जो लिखित संविधान है वो है अमेरिका का। 1787 1787 में बनी अमेरिकी संविधान आज भी कार्यरत है और सबसे पुरानी लिखित राष्ट्रीय संविधानों में से एक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का सबसे पुराना लिखित संविधान है दुनिया में। भारत गणराज्य कब बना? गणराज्य मतलब रिपब्लिक। तो रिपब्लिक डे आप किस दिन मनाते हैं? बच्चों 26 जनवरी को नहीं मनाते हो, इसलिए द करेक्ट आंसर इज 26 जनवरी 1950। इंडियाज रिपब्लिक डे मार्क्स व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार पटेल? तो देखो बच्चों, जो हमारे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति जी थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये आइए ना हमारा बिहार में, बिहार के थे। कहाँ के थे बच्चों? बिहार के थे। और आपको बता दूं कि इनका जो कार्यकाल था 1950 टू 1962, कितनी बार कार्यकाल इन्होंने किया ये आपको बता दूं। कार्यकाल का मतलब होता है बच्चों टेन्योर, 2 बार ये थे भैया राष्ट्र। कितनी बार? 2 बार, 2 कार्यकाल राष्ट्रपति थे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। तो भैया इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट है, कन्याकुमारी है, लक्षद्वीप। तो बच्चे इसी कॉल और पॉइंट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। कॉल था कि पॉइंट? कॉल था कि पॉइंट? तो देखो बेटा, है तो इंदिरा ही, इतना तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप ये दिमाग लगाएं कि जैसे ये होता है नक्शा, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो अगर मोटी मोटा आप देखेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। पूछ कौन सा रहा है? साउथ वाला। तो आप देखें सी आता है पहले कि पी आता है? पहले सी आता है, सी नॉर्थ कर दो, पी बाद में आता है साउथ कर दो। यानी बेटा सबसे साउथर्न पार्ट का हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, है ना। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी बता देता हूँ। देखिए 2004 में क्या हुआ था। 2004 में सुनामी के बाद इंदिरा पॉइंट लगभग 4 मीटर डूब गया था, पता होना चाहिए आपको। व्हिच रिवर कॉल्ड दक्षिण गंगा? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी? थोड़ा सोच लीजिए। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। गोदावरी है, ये भारत की इंडिया सेकंड लार्जेस्ट रिवर है बच्चों। दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। पहला पॉइंट। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन। पंचायत राज वाज फर्स्ट अडॉप्टेड। आप सभी को पता है कि पंचायती राज व्यवस्था चल रही थी, लेकिन भाई ये भारत में सबसे पहले कहाँ अपनाई गई, कहाँ चली? क्या बिहार में चली, राजस्थान में चली, केरल में चली या महाराष्ट्र में चली? तो देखो बच्चों, जो सबसे पहले हमारे यहाँ पंचायती राज प्रणाली लाई गई, राज यानी रा से राज और रा से राजस्थान, तो बच्चों ये सबसे पहले राजस्थान में लाई गई। और आपको बता दूं कि इसको लाने में 1959 में सर्वप्रथम राजस्थान में लाया गया, प्रयोगात्मक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से इसे लागू किया गया था। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? अब सोचिए, भारत की भी चोटी है, बट अब है तो है, समझना तो पड़ेगा ही। ऑप्शन ए K2 कंचनजंगा,
नंदा देवी। माउंट एवरेस्ट, तो बच्चों जो इसका पहला ऑप्शन है वो है K2, सबसे ऊंची चोटी K2। इसी ट्रिक से याद कर लो, 2 यानी दो दो चोटी, और सबसे ऊंची हो जाएगी जब 2 हो जाएगी, K2। आपको बता दूं K2 माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अच्छा, मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूं? देखो बच्चों, माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन वहीं पर K2 की बात करें तो K2 क्या है? ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सेकेंड लार्ज। अब भारत की पहली, विश्व की दूसरी, है ना। अच्छा, इसकी ऊंचाई की बात करें K2 की, मैं K2 की बात कर रहा हूँ 8611। आप कमेंट करके बताइए माउंट एवरेस्ट की कितनी? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किधर स्थित है? तो देखो बच्चों, भारत क्या नॉर्दर्न ईस्टर्न, साउथर्न ईस्टर्न, नॉर्दर्न वेस्टर्न या फिर नॉर्दर्न ईस्टर्न? तो जो भारत है बच्चों नॉर्दर्न ईस्टर्न में स्थित है। कैसे? चलो देखते हैं। ये है दुनिया, ठीक, ये भूमध्य रेखा, मैंने पृथ्वी को बीचों बीच से बांट दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और ये है हमारा इंडिया जो बीचों बीच से जाता है भारत के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखें, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, तो ये है वेस्ट, और ये वाली डायरेक्शन जो है बच्चों ये कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट। और भारत किधर पड़ा? नॉर्थ ईस्ट में, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो गया। नॉर्थ ईस्ट के बीच में ही तो पड़ रहा है इंडिया। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन लोकसभा? लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि ना तो 500 है, ना 552, ना 560 लोकसभा में। हालांकि वर्तमान समय में बढ़ गई हैं, लेकिन ये मूल संविधान की बात है। 545 सीटें हैं, जिनमें 543 तय किया गया था निर्वाचित सदस्यों के लिए जो इलेक्शन के द्वारा आएंगे, और 2 एंग्लो इंडियन थे, 2 एंग्लो इंडियन के लिए सीट थी। हालांकि अब ये खत्म हो गया है सिस्टम, लेकिन अब जो संविधान बना था जब, उस समय जो चीजें थी वही मैं आपको बता रहा हूँ। राष्ट्रगान किसने लिखा? रा से राष्ट्रगान, रा से रविंद्रनाथ टैगोर। यानी जान लीजिए, राष्ट्रगान को बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। टैगोर ने 1911 में राष्ट्रगान का पहला रूप लिखा और रिकॉर्ड किया। लेकिन आपको बता दूं कि जब इन्होंने लिखा तो बंगाली में लिखा था। किसमें लिखा था? बंगाली में। क्या कोई बच्चा बता सकता है इसको हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया था? बढ़िया क्वेश्चन है, आप सोचिए और बताइए कि राष्ट्रगान को हिंदी में ट्रांसलेट फिर किस व्यक्ति ने किया? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान? बहुत आसान सवाल है, इतना तो आसान सवाल कैसे पढ़े हैं, लेकिन ठीक है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। आप जय करते हैं यहाँ पर राजस्थान में, है ना। जयपुर जो है आपका, इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना 1727 में हुई थी बच्चों। महाराज जय सिंह द्वितीय ने की थी, ये भी बता देता हूँ। भारत छोड़ो भाषण किसने दिया था? हु गेव द क्विट इंडिया स्पीच? भारत कौन छुड़वाएगा? महात्मा गांधी जी सबको कहते थे भारत छोड़ो, सबको क्या अंग्रेजों को कहते थे। तो महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लाया था। कब लाया था बच्चों? 8 अगस्त 1942 बॉम्बे में भारत छोड़ो भाषण दिया था गांधी जी ने। द मेन एग्रीकल्चर सीजन इन इंडिया इज? भारत में मुख्य कृषि मौसम कौन सा है? खरीफ, रबी, जैद या शीतकालीन? तो देखो बच्चों, भारत का तो भाई सीन अलग है, यहाँ पर होती तो सब चीजें हैं, लेकिन हमारा मेन है खरीफ। खरीफ में क्या क्या बोते हैं हम लोग? जैसे एज यू नो दैट, राइस, चावल, मेज, मक्का। मेज भी आप खाते हैं तो खाए रहिए, मस्त रहिए। और इसको हम कब लगाते हैं? मानसून के साथ, वही मान के चलो कि बच्चों जून से जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। सब पूछा जाता क्वेश्चन है। विच स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर? 5 नदियों की धरती किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भैया पा से पंजाब, पा से 5, इसी ट्रिक से याद कर लिए पंजाब को। मैं नदियों का नाम भी बता देता हूँ कौन कौन सी हैं, ये ना रहे कि आपको ना पता चले। तो सबसे पहले है बच्चों रावी, पहली नदी। दूसरी नदी है सतलुज, दूसरी है चेनाब, तीसरी है ना झेलम,
GHELUM, झेलम। ठीक, तो ये 5 नदियों, अभी तो बच्चों हुई 4, तो 5 नदियों की धरती। एक है बच्चों ब्यास, क्या है, ब्यास। अब समझ में आया? तो कौन कौन सी है? ब्यास, रावी, सतलुज, चेनाब, झेलम। ये 5 नदियां, पंजाब का अर्थ है 5 नदियों की धरती, इसीलिए इसको पंजाब कहा जाता है। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? अंबेडकर जी को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को, रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो बच्चों, जो भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है वो अंबेडकर जी को कहा जाता है। और ये अंबेडकर जी जो थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। ऑन व्हिच डेट डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, भारत को आज़ादी कब मिली? बहुत ही आसान क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947, आज का सबसे आसान। विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी, लेकिन अब सबसे लंबी पूछ रहा है, तो भैया सबसे लंबी है हमारी माँ गंगा। गंगा तेरा पानी अमृत, घर घर बहता जाए, 25-25 किलोमीटर है बच्चों। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद, कहाँ गई पेन हमारी, पेंसिल नहीं चल रही। अनुच्छेद 14, राइट टू इक्वलिटी। द मॉनेटरी यूनिट ऑफ इंडिया इज, भारत की मौद्रिक इकाई क्या है? तो आपको पता है कि भारत में चलता है रुपया, तो हमारी मौद्रिक इकाई क्या है बच्चों? रुपया। भारतीय रुपया का प्रतीक है। और इसको जो ये ऐसे आप लोग देखते हो ना, ऐसे, इसको कब अडॉप्ट किया था? मैं बता देता हूँ, काहे लोड लोगे, 2010 में अडॉप्ट किया गया था। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल किस राज्य का? सबसे छोटा क्षेत्रफल गोवा वाले बीच पे, ऑप्शन है गोवा। कितनी इसका क्षेत्रफल कितना है? 3702 किलोमीटर स्क्वायर। इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट बाई एरिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई चाचा नेहरू, बच्चों के प्यारे जवाहरलाल नेहरू जी, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और इनका जो कार्यकाल था 1947 से 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत का सबसे ठंडा बसेरा कौन सा स्थान है? तो भैया वो है लेह, द्रास, शिमला या मनाली। तो आपको बता दूं, द्रास है, जिसे लद्दाख का द्वार भी कहा जाता है, जान लीजिए। और यह दूसरा सबसे ठंडा बसेरा स्थान है। कौन सा पूछा है? ठंडा बसेरा स्थान। ठीक। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। बस खत्म होने वाले हैं, 48 हो ही गया। कौन सी पर्वत श्रृंखला यंग फोल्ड माउंटेन के रूप में जानी जाती है? तो बच्चों, यंग फोल्ड माउंटेन आप सभी ने पढ़ा है, हिमालय को जाना जाता है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो आप सभी को पता है सबसे लार्जेस्ट स्टेट एशिया, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है, और हम सबसे बड़े में ही रहेंगे, यानी इंडिया कहाँ पर है? एशिया में। थैंक यू। अपने जो आपके जितने भी क्वेश्चन हुए हों उन्हें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।